यहाँ से हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर 2 हो गया स्टार्ट होता है। सो यहाँ से सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यूनतम है तो त्रिभुज न्यूनतम त्रिभुज कहलाएगा, राइट। जैसे कि जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड जो है 90 डिग्री, तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे, राइट। जो एक्यूट एंगल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए? सबसे पहले ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, प्रॉपर्टी 1। और प्रॉपर्टी 2 हो गया, किसी भी दो एंगल को जोड़ तीसरी एंगल के जोड़ से बड़ा होगा, राइट। किसी दो एंगल को जोड़ तीसरी एंगल से बड़ा होगा, राइट। उसके बाद सर ने बताया था ये तीनों एंगल में डिफरेंस क्या है, तो ये अपना एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल में किसी दो एंगल को जोड़ तीसरे एंगल से बड़ा होगा, राइट। राइट एंगल में क्या होता है? किसी दो एंगल का जोड़ तीसरे एंगल के बराबर होता है, राइट। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या हो गया? जो किसी दो एंगल का जोड़ तीसरे एंगल से हमेशा छोटा होगा, राइट। ये जो ऑब्ट्यूस है तीसरे एंगल से हमेशा छोटा होगा, राइट। इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, राइट। फिर सर ने उसमें अपने को प्रॉपर्टी एक और बताया था, किसी दो एंगल का स्क्वायर तीसरी एंगल के स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा, राइट। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है, राइट। एक प्रॉपर्टी तीसरा हो गया, राइट। उसके बाद सर ने चौथा प्रॉपर्टी बताया था, अगर हम लोग एक्यूट एंगल में एक परपेंडिकुलर डाल देते तो उसका जो फार्मूला बन जाएगा, उसका फार्मूला कुछ ये बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BD इंटू बी सी, राइट। अगर एक्यूट एंगल पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो उसका फार्मूला ये बन जाता है, राइट। उसके बाद सर ने कुछ एक्सरसाइज करवाया था, तो ये अपना एग्जाम्पल 1 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम कोण न्यूनतम त्रिभुज के कारणों का अनुपात नहीं करता है, राइट। यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर नहीं करता है, राइट। मतलब इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए किसी दो एंगल का जोड़ तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 5 6 7 8, 5 6 7, सात जो है छोटा है 8 से, राइट। 7 छोटा है 8 से, तो इसलिए ये रॉन्ग हो, तो सर ने इसको रॉन्ग लिया। दोनों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये अपना रॉन्ग है। तो मतलब रॉन्ग वाला पूछा तो ये अपना राइट आंसर हुआ, राइट। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा? एक्सरसाइज 2, निम्नलिखित में से कौन सी किसी न्यूनतम त्रिभुज की तीन भुजाओं हो सकती है, राइट। उनमें से जो कौन सा है जो एक बोले तो एक्यूट एंगल का तीन साइड हो सकता है, राइट। तो सर ने सबका किया, तो सब में से सब जब सर ने सबका किया तो इसका क्या होना चाहिए? किसी दो एंगल को इसको तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए। चार चार का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, जब इन दोनों को प्लस किया तो ये इससे बड़ा, राइट। तो ये अपना राइट आंसर हो गया, राइट। लेकिन बाकी नहीं हो रहा है, तो ये अपना राइट आंसर होगा, बाकी को चेक कर सकते हैं। फिर सर ने इसको सॉल्व किया आगे, राइट। देख क्वेश्चन में क्या है, किसी न्यूनतम कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर एक्स सेमी और 12 सेंटीमीटर है, तो जहाँ फाइव से छोटा नहीं 5 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा अपना एक्स, राइट। तो एक्स के कितने पूर्णांक हल संभव है, राइट। कितने पूर्णांक अंक संभव, जैसे कि एक ट्राइंगल हो गया, उसमें एक साइड 5 होगा दूसरा 12 होगा, तो ये एक्स क्या हो सकता है? तो इसमें बोला ये जो एक्स है वो 5 से तो बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है, राइट। तो सर ने इसको आगे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उन लोग, जैसे एक 5 5 12 ले लिया, एक की वैल्यू 6 लिया, दूसरे की 7 8 9 10 11 लिया, राइट। तो जब इन सब का स्क्वायर निकाला जा रहा है तो किसी दो एंगल का स्क्वायर तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो ये सब रॉन्ग आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक राइट आ रहा है, राइट। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये 11 का कितना स्क्वायर होता है? 121, और 5 का 25। जब 121 में अपन 25 ऐड कर देंगे तो अपना 146 हो जाएगा, राइट। तो किसी दो एंगल को जो तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये राइट हो गया, राइट। लेकिन ये बाकी सब फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि देख 10 का 100 और ये 25, 125 हो रहा है, 125 144 से छोटा है, इस तरह ये फॉलो नहीं करेंगे, ये सब फॉलो नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें से कितने, तो इसमें से पूछा ऐसा कितने हल संभव है, राइट। तो ऐसे एक ट्राइंगल संभव है, राइट। तो ये एक अपना आंसर हो गया, राइट। उसके बाद अपना ऑब्ट्यूस एंगल आ जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का एक योग अधिक कोण हो तो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, राइट। मतलब कोई एक है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, राइट। तो उसका हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, राइट। तो ऑब्ट्यूस एंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए, तो इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, पहला प्रॉपर्टीज़ कहता है
90 डिग्री से बड़ा होगा एक एंगल, राइट। त्रिभुज का एक कोण अधिक या अन्य दो कोण न्यूनतम होंगे, राइट। एक कोण जो होगा वो 90 से बहुत अधिक होगा, लेकिन दो कोण उससे छोटे होंगे, राइट। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है अपना, त्रिभुज की दो न्यूनतम कोण का योग कोण से कम होता है, राइट। जैसे कि किसी दो का अपन सम करेंगे वो तीसरे से हमेशा कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता ऑब्ट्यूज एंगल में। अपना तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा सबसे सबसे बड़ी भुजा के वर्गों से हमेशा कम होगा, राइट। किसी दो का स्क्वायर भी निकाल लेंगे तो तीसरे के स्क्वायर से हमेशा कम होगा, ये अपना प्रॉपर्टी 3 हो गया, राइट। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या कहा, जैसे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल इस पे एक परपेंडिकुलर डालते तो ये अपना फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो ये फार्मूला सर ने लिखा है, राइट। उसके बाद सर ने अपने को ये एक चीज़ बताया, जैसे ये एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल पर अपन परपेंडिकुलर डालते तो ये फार्मूला बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल पर परपेंडिकुलर डालते तो ये फार्मूला बनता है। दोनों के फार्मूले से भी इतना सा डिफरेंस है, एक्यूट एंगल में ये माइनस रहेगा और ऑब्ट्यूज एंगल में ये प्लस होगा, राइट। उसके बाद सर ने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, जैसे कि ये देख सकता है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए सी बी 90 डिग्री है और ए सी 90 डिग्री है। जैसे कि ए सी 90 डिग्री 90 ये जो सी है 90 डिग्री से बड़ा है, ए सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, ए से ए को सी से डी तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी डी परपेंडिकुलर है, बी डी परपेंडिकुलर है ए डी पर, राइट। तो इनमें से कौन सा बन सकता है, तो सर ने ये फार्मूला लिखा, तो यही फार्मूला यहाँ पे देख बन रहा है, तो यही अपना आंसर होगा, राइट। उसके बाद ये एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर ने बताया कि राइट एंगल पर पहले से ही परपेंडिकुलर रहता है, राइट। सर ने एक बच्चे ने सवाल पूछा था, आपने ऑब्ट्यूज एंगल पर परपेंडिकुलर डाल दिया और फिर एक्यूट एंगल पर परपेंडिकुलर डाल दिया, अगर राइट एंगल पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या फार्मूला है। तो सर ने बोला था राइट एंगल पर पहले से एक परपेंडिकुलर होता है, तो उसका फार्मूला यही है। फिर इसका एग्जाम्पल सर ने आगे दिया है, हाँ। तो सर ने इसमें क्या दिया था, देख सर ने इसमें जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 हो गया, इसमें देख कुछ इस तरीके से वैल्यू दिया, राइट। तो ये वैल्यू अपने को समझ में नहीं आया, तो सर ने बोला आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू ले सकते, राइट। तो हमने क्या किया, डेल्टा के जगह डेल्टा 90 से बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे 100 मान लिया, और जो बाकी अल्फ़ा और बीटा है इन दोनों को अपने हिसाब से मान लेंगे कि पूरा ट्राइंगल 180 बनना चाहिए, राइट। तो एक को 100 ले ले, दूसरे को 60 और ये 20, इनका सम कितना होगा 180 हो गया, राइट। फिर सर ने बोला इस वैल्यू पे रखो, सेटिस्फाई करेगा तो वही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे डेल्टा की जगह 100 रखा, उसके बाद टू अल्फ़ा अल्फ़ा कितना होगा 20, 20 का 2 गुना 40 प्लस 60, तो ये क्या बड़ा है। तो इसने बोला क्या ये बड़ा है 60 70 80 90 100 और ये 100 बराबर बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ये गलत हो गया, राइट। दूसरा जब सबने सॉल्व किया तो 120 कैसे, डेल्टा प्लस ये 120 आ गए, उसका 5 गुना 60 का 5 गुना 6 5 है 12, बीटा का 5 गुना मतलब 6 5 है 30, 30 मतलब 300 हो गया। तो कौन सा बड़ा है, 300 बड़ा, राइट। तो ये उल्टा बन रहा है, ये 120 बड़ा बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, राइट। और जब सर ने तीसरा किया, इसी वैल्यू को यहाँ पे रखा तीसरे में और चौथे में, तो तीसरा भी फॉलो किया चौथा भी फॉलो किया। तो सर ने क्या बोला, अब जब फॉलो कर रहे हैं दोनों, इन दोनों में से अपना एक आंसर है, तो इन दोनों को अभी अपन चेक नहीं करें। तो सर ने बोला था अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये अल्फ़ा अपना 60 हो गया और ये बीटा अपना 20 हो गया, राइट। जब वैल्यू को रखा गया तो तीसरा सेटिस्फाई कर लिया, चौथा सेटिस्फाई नहीं किया, तो अपना तीसरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो यही सब यहाँ पे तो वही सब यहाँ पे लिखा है। तो उसके बाद अपना ये एक्सरसाइज 3 हो गया, राइट। ट्राइंगल ए बी सी में त्रिभुज की लंबाई क्रम में 12 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। जैसे एक ट्राइंगल होगा, सर ने कैसा ट्राइंगल बनेगा ये अपने को पता नहीं, राइट। सर ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था सबसे पहले, राइट। सर ने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा बनेगा नहीं पता, लेकिन हाँ सर ने बोला था सबसे बड़े वाले का स्क्वायर और इन दोनों जो छोटे छोटे स्क्वायर, अगर इन दोनों का सम बड़ा आता है 12, जो सबसे बड़ा वाला है अगर वो सबसे बड़ा है तो वो अपना क्या बनेगा, अपना ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, राइट। एक्यूट एंगल मतलब जो सबसे बड़ा वह छोटा आ रहा है और बाकी दो बड़े आ रहे हैं, तो अपना एक्यूट एंगल बने, और दोनों बराबर तो अपना राइट एंगल बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला फॉलो कर दो, ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, राइट। मतलब ये पहला बड़ा है। उसके बाद
स्केलेंस ट्रायंगल। स्केलेंस ट्रायंगल किसको कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं अलग अलग लंबाई हो तो त्रिभुज विषम भुजा कहलाती है, राइट। जैसे कोई ट्रायंगल हो गया, उसके तीनों का साइड अलग अलग, कोई भी साइड सेम नहीं है, राइट, तो उसको हम लोग स्केलेंस ट्रायंगल बोल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्केलेंस ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी हो गया, जैसे कि कोई भी नो टू साइड आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं हो सकता, पहले कोई भी दो एंगल भी इक्वल नहीं हो सकता, राइट। और तीसरे में क्या क्या हो गया है? त्रिभुज निकोण कोण या संभावित त्रिभुज अधिक कोण में से कोई भी हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी कह सकते हैं एक्यूट एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्टूज एंगल भी हो सकता है, राइट। उसका इन सब का पैरामीटर यहाँ पे दिया है, राइट। उसके बाद सर ने उस पर एक्सरसाइज एग्जाम्पल करवा दिया था, जैसे किसी विषम भुज त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का अनुपात ये है, जैसे कोई स्केलेंस ट्रायंगल हो गया, उसका रेशियो ये हो गया, उसमें से अर्ध परिमाप को अपन सेमी पेरीमीटर कहते हैं, वो 42 हो गया, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर क्या होगा, राइट। ये जो 42 है ये हो गया, ये पेरीमीटर ये हो, इसका सम ये हो गया, उसका सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इससे सबसे बड़ा 3 सबसे छोटा, दोनों का डिफरेंस पूछे, अंतर पूछा है, तो 3 हो गया। जब इसको कैलकुलेट किया तो अपना 8 आंसर आ गया, तो ये अपना 8 आंसर हो गया, राइट। उसके बाद आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल किसको कैसे? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उस त्रिभुज को संभावित त्रिभुज कहते हैं, राइट। को दो साइड बराबर होगा, राइट, तो उसको हम लोग आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं, राइट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो दो साइड बराबर होगा, यही बोला है। तो पहला पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, राइट, दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, राइट, दो भुजा की लंबाई बराबर होगी। दूसरा क्या है? तीसरी भुजा की लंबाई बराबर भुजाओं की लंबाई से अधिक या कम हो सकती है। जो ये नीचे वाला जो तीसरी भुजा है वो या तो इससे इनसे छोटा हो सकता है या तो इससे बड़ा हो सकता है, ये बोला है। टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या तो दोनों का एंगल बराबर है, दोनों का साइड भी बराबर होंगे, तो इसमें यही बोला है। उसके बाद इसमें बोला अगर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो उसके परपेंडिकुलर को अपन मीडियन एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सब बोल सकते हैं अगर उसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो सर ने यही बताया है, ये एक ट्राइंगल हो गया, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इस परपेंडिकुलर को अपन मीडियन बोल सकते हैं। मीडियन मतलब कि इस ट्राइंगल को दो अलग भागों में बांटा, तो ये रहा वो ट्राइंगल, अलग भागों में बांटे तो मीडियन बोल सकते हैं। एटीट्यूड किसको कहते हैं? एक परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट, इस परपेंडिकुलर को अपन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, राइट। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। उसका ये परपेंडिकुलर डालने का दोनों अलग भागों में बांट भी रहा है तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। ये रहा ट्राइंगल परपेंडिकुलर, वो अलग अलग भागों में बांट रहा है। एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल को दो अलग भागों में, एंगल को अलग भागों में बांट, तो ये एंगल देख सकते हैं, ये एंगल अलग अलग भागों में बांटा तो उसके लिए इसको एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये अपना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर 2 हो गया, राइट।